जंगल में भैरवी नाम की एक बूढ़ी तांत्रिक रहती थी जिसे काले जादू का ज्ञान था। जैसे ही उसे जादुई करघे के बारे में पता चला, उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। भैरवी वर्षों से उस करघे को ढूंढ रही थी, क्योंकि कहा जाता था कि वह करघा देवी मायरा का वरदान है और उससे बने वस्त्र इंसान के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भैरवी ने सोचा, अगर यह करघा उसे मिल गया तो पूरा इलाका उसके कदमों में होगा। उसी रात भैरवी बूढ़ी भिखारन का रूप बनाकर पार्वती दादी के घर पहुंची और बोली, बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। पार्वती दादी ने उसे खाना खिलाया और घर के अंदर बैठाया। तभी भैरवी की नजर करघे पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने अपने लालच को छिपा लिया। यहीं रह जाओ। अगले दिन भैरवी ने गांव में अफवाह फैला दी बहुत अच्छा कि खाना पार्वती बनाती हो दादी बेटी। जादू टोना करती है और उसी करघे की वजह से गांव पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग डर गए और पार्वती दादी से दूरी बनाने लगे, लेकिन गांव का अनाथ लड़का गोपाल हमेशा दादी के साथ खड़ा रहा। एक रात भैरवी चुपके से पार्वती दादी के घर घुसी और करघा चुराकर जंगल में ले गई। सुबह जब पार्वती दादी उठी तो करघा गायब था। वह समझ गई कि यह काम भैरवी का है। पार्वती दादी और गोपाल दोनों जंगल की तरफ निकल भैरवी, पड़े। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी जहां भैरवी काले मंत्र पढ़ रही कहाँ जा रहे थी। हैं? उसने करघे पर हाथ रखते ही अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी। अचानक पूरा जंगल कांपने लगा, पेड़ों की डालियां टूटने लगीं और आसमान काला पड़ गया। तभी करघे से तेज रोशनी निकली, क्योंकि वह करघा लालच से इस्तेमाल करने वालों को स्वीकार नहीं करता था। भैरवी गुस्से में चीखने लगी और उसने अपने मंत्रों से काले साए पैदा कर दिए। वे साए पार्वती दादी और गोपाल की तरफ बढ़ने लगे। तभी पार्वती दादी ने हिम्मत करके करघे को पकड़ लिया और बोली, यह करघा किसी का बुरा करने के लिए नहीं बना है। इतना कहते ही करघा तेज चमकने लगा और उससे रंग बिरंगे धागे निकलकर हवा में घूमने लगे। वे धागे काले सायों को बांधने लगे। भैरवी ने बचने की कोशिश की, लेकिन धागे उसके चारों तरफ लिपट गए और उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया। पूरा जंगल शांत हो गया। तभी फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, यह करघा केवल उस इंसान के पास रहेगा जो दूसरों की खुशी के लिए मेहनत करता है। पार्वती दादी करघे को वापस गांव ले आई, लेकिन अब वह सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए ही कपड़े बनाती थी। धीरे धीरे पार्वती ने सिले हुए कपड़ों से जो पैसे मिले, उनसे कुछ नए करघे बनवा लिए और गांव की महिलाओं को भी करघे से कपड़े बुनना सिखा दिया। देवगढ़ गांव दूर दूर तक अपने सुंदर और भाग्य बदलने वाले वस्त्रों के लिए मशहूर हो गया और गोपाल भी बड़ा होकर पार्वती दादी जैसा हुनरमंद बुनकर बन गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात जंगल की उस गुफा के पास